नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। रेखा का लंब रूप सपोज ये रही हमारे पास लाइन ए बी, जिसकी इक्वेशन निकालनी है। ओके, ये ओ दे रखा है, ओ से ये परपेंडिकुलर एन है जिसकी दूरी पी है, और ये परपेंडिकुलर अल्फा एंगल बनाता है। ओके, आपने यहां एक पॉइंट पी चूज किया एक्स कॉमा वाई। ये ऐसा आ गया, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा। ये आ गया 90 माइनस अल्फा। तो देखिए what is the angle of LPA? What is angle LPA? 90 minus alpha, so this become alpha. So tan alpha is equal to, tan alpha क्या होगा यहां? P upon B. What is P? P क्या आया? अरे ये है ना P, ये बेस है, सॉरी, P अपॉन बी। P क्या आया? LA अपॉन यही आया ना, तो LA क्या आ गया आपका? Y tan अल्फा, या फिर यहां से cos अल्फा निकाल लो एक बार। cos अल्फा निकाले, cos अल्फा क्या निकलेगा? cos अल्फा क्या निकला है? इन ट्राइंगल ONA एंगल या cos अल्फा इज इक्वल टू, व्हाट इज cos अल्फा? cos अल्फा क्या होगा? ये ना 90 डिग्री एंगल, ये रहा बेस, कौन सा है? बेस, हाइपोटेन्यूज। अरे ऐसे ही है ना, एंगल कहां होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज पे होता है। तो बेस तो ये रहा, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन कौन सा? एक्स, हाँ एक्स। तो P आ गया आपका एक्स कॉस अल्फा। तो P अगर आपका एक्स कॉस अल्फा आ चुका है, क्या कह रहे हो? अच्छा, x प्लस LA। ओके, तो P किसके बराबर आ गया? देयरफॉर P इज सेम एज एक्स कॉस अल्फा प्लस LA कॉस अल्फा। LA क्या है? Y tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, वेयर अल्फा, जहां अल्फा क्या है? ये जो मूल बिंदु से जो लंब है, ये एक्स एक्सिस पे जो एंगल बना रहा है, ये वो है। अरे अल्फा तो ये एंगल है ना
ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है, और पी लेंथ क्या है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, और इसके बारे में, इस रेखा के बारे में कोई हमारे पास नहीं इंफॉर्मेशन है। जहां अल्फा मूल बिंदु से लंब रेखा के साथ जो कोण बनाता है, तो आज से कभी भी इस फॉर्म में लिखना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, तो आपको करना क्या है, ध्यान रख लेना राइट साइड में p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा x और y के गुणांकों के स्क्वायर का +1 होना चाहिए। x और y के जो गुणांक हैं उनके स्क्वायरों का प्लस आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तब वो रेखा बनेगी। चेक कर लें एक बार। हो गया, क्वेश्चन लिखे। तो लिखे क्वेश्चन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें इंग्लिश वाले नीचे वाली लाइन चाह रहे हैं शायद। P is length of perpendicular from origin. P is length of perpendicular from the origin on the line. And this perpendicular makes angle alpha with x-axis. And this perpendicular makes angle alpha with x-axis. क्वेश्चन लिखें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई तथा यह लंब x अक्ष के साथ, तथा यह लंब x अक्ष के साथ 135 डिग्री कोण बनाता है, x अक्ष के साथ 135 डिग्री कोण बनाता है। दोबारा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई तथा यह लंब x अक्ष के साथ 135 डिग्री कोण बनाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अपॉन विच length of perpendicular from origin, upon which length of perpendicular from origin is 5 unit. Upon which length of perpendicular from origin is 5 unit, and this perpendicular makes angle 135 degree, and this perpendicular makes angle 135 degree with positive x-axis, and this perpendicular makes angle 135 degree with
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन देखें, एक 135 डिग्री कोण बनाता है ये परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के साथ। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। और क्या बोला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, 5। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो, डायरेक्ट एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। सो cos 135 cos 180 minus 45 minus cos 45। That's it। क्वेश्चन दिखाना है, क्वेश्चन दिखाना है तो कहा लाओ। अगला, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा के क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटे ही होते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ 54√3, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ 54√3 इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के साथ 54√3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स अक्ष के साथ, तथा जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। लिख लिया? अब ट्राई करें। A line forms a triangle of area. A line forms a triangle of area 54√3। एक लाइन है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर, इसलिए लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एरिया है 54√3। ठीक है ना, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बना रहा है 60 डिग्री, तो दिमाग में कौन सी वाली फॉर्म है, कौन सा रूप चल रहा है लाइन का? लंब रूप ही चल रहा है, क्योंकि एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, वही मूल बिंदु से। क्या लिखा है? इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन makes angle 60 degree with x axis, then equation of line। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ें, करने का फायदा तभी है। साहब बोला है इस लाइन की इक्वेशन निकालो, जो लाइन अक्षों के साथ मिलकर जो ट्राइंगल बना रही है, इस ट्राइंगल का एरिया है 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। यही तो बोला है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो अक्षों के साथ जो त्रिभुज बना रही है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 54√3। फिर दूसरी एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है,
अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मूल बिंदु से, तो वो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री पता लग जाए तो लाइन की इक्वेशन के बारे में कम से कम काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो रिक्वायर्ड लाइन, तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो कैसी है? x cos 60 प्लस y sin 60 बराबर p। ऐसा तो क्या है? x रूट x, ये वो लाइन है, ये मेरी लाइन है। P पता लगता तब तो लाइन पूरी पता लग जाती, बट एक कंडीशन और दे रखी है। अब वो एरिया की बात है, एरिया की बात है, इस लाइन की इक्वेशन पता लग गई तो ये दो A और B पता लग जाएंगे। व्हाट इज A पॉइंट? A पॉइंट में y 0 है, तो A क्या है? 2p कॉमा B क्या है? 2p बटा। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है भाई, 0 0 तीनों शीर्ष पता है, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते ना हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना दे रखा है? हाफ अरे जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई उसको स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन को जितना देखते जाओगे उतनी कॉम्प्लिकेशन आती जाएगी। बैठे रहो इधर, बताता हूं। 4p स्क्वेयर अब 108 को काटेंगे तो कितना आएगा? 27, 27 3 जा 81, P9 आ गया। लाइन की इक्वेशन तैयार है तुम्हारे सामने। रुपेंद्र, क्वेश्चन पहले खींचो, धीरे धीरे आते रहेंगे वो तो बार बार। निकला x प्लस √3y इज इक्वल टू 18। सर ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? अरे जब लाइन की इक्वेशन पता लग गई तो इसलिए ये पॉइंट जो ए है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y 0 है, y 0 रखा आपका x आ गया, वहां से आपको ए और बी कोऑर्डिनेट पता लग गए। लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही चुके थे ना, p बस पता नहीं था, बट एक कंडीशन और दे रखी थी कि इसका एरिया ऐसा है। अगला देखिए, एक सरल रेखा इस प्रकार है कि
जो बिंदु एक सरल रेखा इस प्रकार है कि जो बिंदु A3,4 से गुजरती है तथा इसका अंतःखंड बिंदु A पर समद्विभाजित होता है। एक सरल रेखा जो बिंदु A3,4 से गुजरती है तथा अक्षों पर उसका अंतःखंड बिंदु A पर समद्विभाजित होता है। अक्षों पर उसका अंतःखंड A पर समद्विभाजित होता है। रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण जी करो इसे। क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो अक्षों पर जो इसका अंतःखंड है उसे 3,4 पॉइंट पर समद्विभाजित करती है। अक्षों पर जो उसका अंतःखंड है, दोबारा लाइन सुन लीजिए। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट दिस इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। यानी एक रेखा का समीकरण, एक रेखा इस प्रकार है जो बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा अक्षों के मध्य जो इसका अंतःखंड है, यानी अक्षों के बीच में जितनी कटी है, मतलब ये इतनी कटी है अक्षों के बीच में, वरना रेखा तो थ्रू आउट चलती जाएगी। अक्षों के बीच में जो इसका अंतःखंड है, यानी अक्षों के बीच में ये जितना काटी गई है, उसे पॉइंट ए जो है वो उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। स्ट्रेट लाइन इस प्रकार है कि जो बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा अक्षों के मध्य इसके अंतःखंड बिंदु ए पर समद्विभाजित होता है, यानी पॉइंट ए इसके मिड में है, जो कि 3,4। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा, अंतःखंड भाई जितना ये लाइन होगा वही तो अंतःखंड होगा। हाँ बोलो, क्या आएगा? तो लाइन की इक्वेशन कैसी होगी ऐसे में? इस पॉइंट को क्या ले लूं मैं? A0, और इसको क्या ले लूं? 0B। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x/a, ये इसका मिड पॉइंट है। प्रश्नानुसार a + 0/2 b + 0/2 is equal to 3,4. So a is 6 and b is 8. तो a 6 और b 8 डालो, आपको लाइन की इक्वेशन आ गई।
कितना आसान है, कोई कंडीशन नहीं है। और भी देखते हैं, करो जरा इसको, रेखाओं के अलग अलग रूप जो आप पढ़ चुके हो लिखना जरा। क्या आप जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? पहला है ढाल अंतःखंड रूप। पहली लाइन को ढाल अंतःखंड रूप में लिखें। कौन सा रूप है ये? कौन सा रूप है ये? y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी उसमें होता है y का जो अंतःखंड है। ये है अंतःखंड रूप। और ये है लंब रूप। निकालें जरा इस इक्वेशन को, तीनों रूपों में लिखो। एक मिनट, ये देख रहा हूं। जल्दी लिखें। जी हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहला देखे जिन्होंने किया है, √3y -x -4 y इज इक्वल टू -1/√3x -4/√3। और उन्होंने बोला इसका स्लोप भी निकालें, y इंटरसेप्ट भी। तो m है -1/√3 और वो c इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट है माइनस, यानी एक ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ऐसी लाइन।
और जो -4√3 से पास हो रही है, कुछ ऐसे स्लोप की लाइन बनेगी। चेक करके देखें, x को 0 पुट करें तो y नेगेटिव, y को 0 पुट करें तो x नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप की लाइन, नेगेटिव स्लोप का मतलब tan थीटा, जो थीटा ले रहे हो वो 90 के आगे है। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म x/a वाला, इक्वल टू -4, उससे भाग कर दिया। ये रहा x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे लेंथ काटी है 4 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस पे लेंथ काटी है 4/√3 यूनिट लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड में। ऐसा, इसका मतलब ये हुआ, इसे कहते हैं अंतःखंड रूप। इंटरसेप्ट इसके पता ही है, 4 and 4/√3 ऑन नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस पे इसकी लेंथ 4 और 4/√3 काटी है। अगला नॉर्मल फॉर्म, ये p होने के लिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी x के और y के साथ जो गुणांक है वो कॉस अल्फा और साइन अल्फा होता है, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का +1 होना चाहिए। तो -1 स्क्वायर और -√3 स्क्वायर कितना होता है? 4। अरे 1 + 3 4, तो 4 का रूट 2, 2 से भाग कर दो दोनों तरफ। अब आप देख सकते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 है, 1/4 और 3/4 1। तो अब आपके पास ये प्रॉब्लम बन गई है। तो यहां पर आपका जो p है 2, और अल्फा जो है, अब आप साफ देख सकते हैं x और y दोनों नेगेटिव, नेगेटिव है तो तीसरे क्वाड्रेंट में, और ये x के साथ cos अल्फा होता है, तो cos पाई प्लस कितना एंगल, हाफ कब होती है? π/3 पर, π/3 पर तो कितना आ गया? 4π/3। तो 4π/3 एंगल है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपका अल्फा आ गया 4π/3। अरे -½ तभी आएगा, cos π + π/3 इज -cos π/3, cos π/3 इज -1/2। cos नहीं लिखना था, मतलब एंगल जो है, मैं तो कंपैरिजन उसको कर रहा था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ओके। एक स्टूडेंट कह रहा है ऑल आर करेक्ट। अच्छा, उसके सही हो गए सारे? हाँ, उसके सारे ठीक होंगे। यस सर, करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। अगला, सममित रूप में रेखा का समीकरण या डिस्टेंस फॉर्म। सर 3 को फिर बताना। 3 में क्या लिखा है? x + √3y बराबर -4। राइट साइड में जो p होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब ये x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है, तो cos अल्फा और sin अल्फा बनाना है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके मॉड से डिवाइड कर दिया गया। मॉड मतलब √(-1² प्लस -√3 स्क्वायर, यानी √4, यानी 2 से भाग कर दिया गया। अब ये बन गया है आपका cos अल्फा sin अल्फा और p वाली शक्ल। अब हमने देखा cos की वैल्यू -½ और sin की वैल्यू -√3/2 कहां होती है? दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट की मदद ली गई और मैं तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने पहुंचा दिया। ऐसा करना था।
हाँ, ले लो। प्राचलिक रूप या सममित रूप, रेखा का सममित रूप प्राचलिक रूप भी कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। रेखा जो बिंदु x1, y1 से गुजरती हो। मैं तो इसका यूज भी नहीं करता था ज्यादातर, क्यों, x1, y1 से गुजरती हो और कोई एंगल बना रही हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रेखा जो बिंदु x1, y1 से गुजरती हो तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती हो, तब रेखा का समीकरण देख लीजिए। जहां R बिंदु x, y की x1, y1 से दूरी है। इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे इस फॉर्म की, ठीक है, कहीं लगा दो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर एक पॉइंट से लाइन जा रही है और एंगल भी पता है तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप वैसे निकाल लोगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये तो वैसे निकाल सकते हो आप। क्या क्या इंग्लिश में? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1। equation of straight line passing through x1, y1 and making angle theta with positive x-axis, then and making angle theta with positive x-axis, then equation of line is this. Then equation of line is this. R क्या है? Distance of point P from point A. Distance of point P from point A. क्या है भाई, इतना किनारा? यही here R is distance of point P from A. जी हिंदी वाले लिखे क्वेश्चन को। यदि बिंदु A से गुजरने वाली, वो जो साइड में पेज पड़ा है ना, वो वाला किनारे वाला पेज, बुक का किनारे वाला पेज है ना, वो दिखाना है।
ऑटो किल हो ना। लिखे देखो, बिंदु ए से, क्या लिखा है, यदि बिंदु ए से, 2 3 में कर दो, हाँ, यदि बिंदु ए से, ए लिखा है 3,2, गुजरने वाली रेखा की प्रवणता 3/4 है। यदि बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता 3/4 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो ए से 5 इकाई की दूरी पर हो, जो बिंदु ए से 5 इकाई की दूरी पर हो। क्वेश्चन का मतलब समझे हो? एक लाइन है जिसका स्लोप आपको पता है, एक लाइन है जिसका स्लोप आपको पता हो और वो इस पॉइंट से पास हो रही है। ओके, तो लाइन की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, 4y माइनस 8 बराबर 3x माइनस 9। सिर्फ जो दिखेगा वो करते जाइए। अब इस लाइन पर आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी इस पॉइंट ए से दूरी 5 है। मान लिया वो पॉइंट अल्फा बीटा है। मान लो वो पॉइंट है अल्फा बीटा, जिसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी है? 5 है। वो अल्फा बीटा इधर भी हो सकता है। ओके, अब इस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लें, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो। नहीं आता तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, हैं? वो वाली फॉर्म लगाई है, वो तो लगाऊंगा ही, तभी तो मेथड 1 लिखा है। अच्छा, पहले वैसे ही करना है क्या? चलो अच्छा, स्टूडेंट कह रहे हैं सर वो वाली अभी जो कराई है वो वाली फॉर्म करो ना। वो डिस्टेंस फॉर्म ही है, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना जो उससे 5 यूनिट की दूरी पे हो। तो x माइनस x1 कितना है? y माइनस y1 कॉस थीटा। tan थीटा क्या है? tan थीटा है 3/4। तो कॉस थीटा क्या हो गया? और साइन थीटा क्या हो गया? अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आर पॉजिटिव का मतलब है राइट साइड में है और आर नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड में है। तो अब क्या करेंगे? x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो जब ये 7 आया तब वो भी 5 आ गया। जब ये -1 आया तो लकीली वो भी -1 आ गया। और आप देख के रखें, 7 और 5 संतुष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। -1 और -1 संतुष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए जो इस लाइन पर हैं और इससे इतने यूनिट की दूरी पे हैं। अब आगे देखिए, ये आपने एक लाइन की इक्वेशन बनाई जो इस पॉइंट से पास हो रही थी और जिसकी स्लोप ये देखिए, तो लाइन आ गया। अब इस लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट ढूंढना है आपको जो इससे 5 यूनिट की दूरी पर हो।
यानी एक तो अल्फा बीटा की इससे दूरी 5 यूनिट है, अल्फा बीटा की इससे दूरी 5 यूनिट है, पहली कंडीशन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर बीटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 25, ऐसा। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे पॉइंट ढूंढना है जिसकी इससे दूरी 5 यूनिट हो। और दूसरी बात है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है, इसने तो ये सारे पॉइंट ढूंढ लिए जो इससे 5 यूनिट की दूरी पे है, चाहे वो इधर हो, इस फॉर्मूले ने। तो इसने क्या कह दिया, वो पॉइंट यहां भी हो, दोनों को संतुष्ट कराएंगे। अब तो यहां से क्या आएगा, वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह रख के डालेंगे तभी अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आएगी। ट्राई करेंगे एक बार, कोशिश इन दोनों को सॉल्व करें, फर्स्ट एंड सेकंड को। समझे नहीं हो तो बोलो, समझ गए हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकाली, अब कह रहे हैं इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट ढूंढ लो जो इस ए पॉइंट से 5 यूनिट की दूरी पे है। मान लिया अल्फा कॉमा बीटा है जो 5 यूनिट की दूरी पे है, तो अल्फा बीटा से ए की जो दूरी है वो 5 यूनिट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। फिर कहा ये अल्फा बीटा अगर लाइन के ऊपर ही है तो संतुष्ट तो कर ही रहा है। ये दो कंडीशनों से अल्फा बीटा निकाल के देखो एक बार, वो तो डायरेक्टली आपको फॉर्म ही पता लग गई ना लाइन की, जब लाइन की फॉर्म ही लिख दी है तब तो। ये वो सम्मित रूप है, ये अगर दूसरे फॉर्म से करना चाहते तो हाँ सॉल्व नहीं करना उसको। tan थीटा हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता क्या, या तो फिर अल्फा मेंशन करो, नहीं दिया तो हम तो उसी अकॉर्डिंग निकालेंगे ना। स्लोप 3/4 दे रखा है, आया कुछ कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन लग रही है तुम सबकी। ये निकाल दो ना इनमें से कोई, चलो नहीं निकालना कोई बात नहीं, इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लो। ऑप्शन में आ जाए पेपर में, मान लो ऐसे करके ये दो कंडीशनों को होल्ड होना चाहिए। तो 7 5 देखो 0, अब ये 7 5 7 माइनस 3 16, 5 माइनस 2 9, 16 प्लस 9 25, माइनस 1 4 का 16, 16 प्लस 9 25, ये दो पॉइंट होल्ड हो रहे हैं। अब वो कैलकुलेशन अपनी भारी हो रही है तो अब उसमें तो क्या करें, अपने कैलकुलेशन में हाथ तंग है तो। और मैं तो ये बता रहा था कि जरूरी नहीं वैसा, अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है तो ऐसा नहीं है गलत होगा। अगला लिखें, एक रेखा जो बिंदु 2,3 से गुजरती है, एक रेखा जो बिंदु, वो देखो स्टूडेंट ने निकाला भी था बीटा की वैल्यू, एक रेखा जो बिंदु 2,3 से गुजरती है तथा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ, एक रेखा जो बिंदु 2,3 से गुजरती है तथा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ 3π/4 कोण बनाती है। सिर्फ इसमें थोड़ी करने की हिम्मत रखो, क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ रफ डायग्राम बनाओ, रफ जो कागज में उतारते हो ऐसा होगा, चलो ये लाइन होगी इधर ऐसा हो जाएगा। एक रेखा जो बिंदु 2 3 से गुजरती है
तथा एक्स अक्ष की नेगेटिव दिशा के साथ, ऋणात्मक दिशा के साथ 3π/4 कोण बनाती है, तब दो कॉमा तीन तथा रेखा, तब 2,3 तथा रेखा x + y - 7 के मध्य सेगमेंट को क्या कहते हैं? खंड। जो सेगमेंट आया है, खंड, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड की लंबाई के मध्य रेखाखंड की लंबाई, यानी इनका कुछ कहना, क्वेश्चन का मतलब क्या है, रफली मतलब से बता दो मुझे। एक लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, कुछ ऐसा सा है ना, एक लाइन 2,3 से गुजर रही है और एंगल बना रही है 135 डिग्री, ऐसी कोई लाइन होगी? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो क्या करेंगे? एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रही है, कुछ ऐसा। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रही है 135 डिग्री। तो 2,3 और एक लाइन दी हुई है, कोई भी लाइन, इनके बीच में जो पार्ट आया है इसकी लंबाई पूछी गई है। सोच के देखें, विचार करके, फिर 3-4 मिनट बाद मैं बात करता हूं। तब तक जो भी आपके मन में आ रहा है क्या किया जा सकता है। अरे ये तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे आप बचपन में वो नहीं होता था, वो क्यूब कैसे जोड़े तोड़े, बचपन में कहते थे हाँ बेटा इस ए को इसके साथ एडजस्ट कर। हाँ रविराज, क्या करेंगे बोलो? एक बार दोबारा। एक लाइन है जो बिंदु 2,3 से गुजरती है और नेगेटिव डायरेक्शन है 135, यानी पॉजिटिव के साथ π/4 एंगल बनाती है। √2 आ रहा है, बिल्कुल सही। फाइंड द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ निकालनी है? लाइन सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2/3 एंड द लाइन दिस। 2/3 और x + y - 7 इनके बीच में जो सेगमेंट आया है उसकी लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करोगे, यानी सपोज करो यहां से गया है x + y - 7 = 0, यानी ये लंबाई निकालनी है। तो आपके पास क्या है, किसी भी कोई भी लाइन किसी मतलब इतना डिस्टेंस पता है आपको, और डिस्टेंस फॉर्म आ जाएगी लाइन। तो आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट निकालना है। तो x का मतलब है, अभी मैंने क्या कहा था, r क्या होता है? r का होता है जो आपको a पॉइंट दिया होता है उससे किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट। r is the distance between point P and point A, where P is any point on the line segment.
मान लिया P मेरा ये पॉइंट है जो कैसे निकल रहा है, जो कि x कॉमा वाई है। वो कैसे आ रहा है, x माइनस x1 y माइनस y1 बटा cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 बराबर r। तो ये क्या हो जाएगा, तो x क्या आ गया 2 प्लस आर बटा रूट 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस आर बटा रूट 2। आर के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पर आपको अलग अलग बिंदु मिलता जाएगा जो इस बिंदु से आर दूरी पे स्थित होगा। मान लिया मुझे वो आर चाहिए जो ये दे रहा है, मतलब जो इस रेखा पे स्थित है। आर के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु आता जाएगा, यानी वो सारे बिंदु आते जाएंगे जो इस बिंदु से आर दूरी पे स्थित है। और आपको बोला है इस लाइन जो कि शायद कुछ सेगमेंट दूर हो उसकी दूरी निकालनी है, तो उसके लिए आपको ये बिंदु चाहिए। तो अब आप देखिए इस बिंदु को यहां डालेंगे, इस बिंदु को यहां डालेंगे तो कितना आ जाएगा, और इस बार सीधा ही वो दूरी निकल जाएगी। तो आर को यहां डालेंगे तो क्या आएगा, चूंकि P रेखा पर स्थित है, क्योंकि P रेखा पर स्थित है तो सेटिस्फाई करेगी, देयरफॉर x x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 5 यानी √2r बराबर 2, r बराबर √2। ये लाइन तो फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर √2 और माइनस √2 दोनों आ जाए। अगर राइट साइड में स्थित है तो पॉजिटिव आर होता है, लेफ्ट साइड में स्थित है तो नेगेटिव आर होता है। तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आपको पता है, इन दोनों का वैसे प्रतिच्छेदन क्या है, हैं? 3। इस रेखा का समीकरण भी निकाल दिया, क्यों निकाला था, वैसे वो भी अच्छी बात थी। सर इस रेखा का समीकरण पता लग गया, इस रेखा का समीकरण पता लग गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, डिस्टेंस निकल आएगा। मैंने तभी तो कहा था मैं भी इसको यूज नहीं करता था, ये डिस्टेंस फॉर्म है ना, ये तो मैं अभी यूज कर रहा हूं, वरना मैं खुद करते वक्त नहीं करता था। हमेशा लाइनों की इक्वेशन पता लगती थी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, डिस्टेंस निकल गया। बट इसका एक फायदा है, आपको ये पता लग गया 3,4 आने का मतलब ये लाइन राइट में थी, तभी यहां आर पॉजिटिव वाला चल रहा है, वरना आर नेगेटिव वाला चलता तो आर बराबर √2। वरना क्या होता, लाइन L और L1, L तथा L1 का प्रतिच्छेदन P देगा। उसके बाद ये रहा A, दूरी AP ज्ञात कर लीजिएगा, ज्ञात हो जाएगी कि नहीं, चेक करके देखें। L की लाइन की इक्वेशन कैसे पता है, क्योंकि L जो लाइन है वो 2,3 से पास हो रही है। दिखाना, नीचे करना, क्या कह रहा है कुछ बच्चा। सर ऐसे कर सकते हैं कि π/4 से मैं निकाल लें और फिर 2-3 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन फिर प्रतिच्छेदन, हाँ ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा है। एक स्टूडेंट ने यही कहा है सर ऐसा निकाल सकता हूं कि 2,3 से पास होने वाली एक लाइन निकाल दी जिसका एंगल π/4 है, और ये लाइन तो दी है, इनका प्रतिच्छेदन निकालें तो AP की दूरी निकाल, वही L और L1 का प्रतिच्छेदन P होगा और AP की दूरी निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। और वरना इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता तो इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु कैसी शक्ल का होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक थीटा पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, तब मैं डिस्टेंस फॉर्म निकाल सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्म निकाल सकता हूं। वहां से √2 आ गया। दोनों में से किसी भी तरीके को आप फॉलो करेंगे, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, दूसरी निकल जाएगी बड़े आराम से, और दोनों का प्रतिच्छेदन तो और आराम से। निकाल के देख लो, अभी 2 मिनट है, एक बार।
समझ गए? सेम ऐसे क्वेश्चन एक बार दोबारा। 2,3 से रेखा दिस बिंदु 2,3 से रेखा दिस रेखा 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0 की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दूरी रेखा दिस के संगत हो। जहां दूरी रेखा दिस के संगत हो। बिंदु दिस से रेखा दिस की दूरी निकालिए। इसका मतलब क्या होता है? संगत का मतलब सुन लो, रफ मतलब, ये पॉइंट दे रखा है 2,3। सपोज ये लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। अब आपको इसकी दूरी निकालने को बोला, बट ये दूरी नहीं बोला। सपोज ये लाइन दूसरी ये रही, इस रेखा के संगत दूरी निकालने, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है, इसके पैरेलल वाली दूरी, ये दूरी निकालने को बोला है, ना कि ये वाली दूरी निकालने को बोला है। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। बिंदु दिस से रेखा दिस, बिंदु 2,3 से रेखा 2x माइनस 3y प्लस 9 की दूरी ज्ञात करें जहां दूरी दिस रेखा के संगत हो। कितना आसान है क्या? इस जिसने ऐसे कर दिया ना उसको 2D आ जाएगी। सर सबसे पहले मैं ये निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? पॉइंट पता है मगर स्लोप नहीं पता। पता है? कैसे पता है? बिल्कुल इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप भी पता है। तो इसका स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। सर लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। ये लाइन पता लग गई, ये लाइन पता है ही, तो यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा कि नहीं? और पॉइंट निकल गया, बी निकल जाएगा, तो दूरी तो हम निकाल देंगे। दिस वन इज मेथड 1। उसके बाद सॉल्व करना है हमें। पहले तो हमें पता लग जाएगी, हमें अब निकालना आ गया है। आगे हमारी कैलकुलेशन एबिलिटी। भाई जो दिमाग तक ही नहीं पहुंचा वो हाथ तक तो वैसे नहीं पहुंचेगा। नहीं, नहीं हुआ सर, प्लीज लाइन की इक्वेशन बताएं। सो देखिए यहां लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m। 2,3 से पास होने वाली लाइन y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बट इस लाइन के लिए m क्या होगा? दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर। इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y 1। सो x, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, लाइन ए बी। अब लाइन ए बी और लाइन एल का प्रतिच्छेदन, सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करना आता है ना? क्या है एक्स और वाई? एक्स और वाई क्या आया? 6 और 7। तो 6 और 7 तो ए आ गया 2 3 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर रूट 32।
दूसरा तरीका, इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन, और उस लाइन का स्लोप, स्लोप कितना है, स्लोप 1 है इसका, तो इसका स्लोप भी 1 स्लोप होता है π/4। तो कितना आया, और ये वाला पॉइंट, इसमें क्या हुआ, एक्स और आर की अलग अलग, देखो स्लोप बोलने का मतलब ये इस दिशा में लाइन जा रही है, आर के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु आता जाएगा। माना ये वो आर है जो मुझे ये दे रहा है और ये दे रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और वो सेटिस्फाई करा के देखो, चूंकि एक्स कॉमा वाई रेखा एल पर है, तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये कितना आ गया, 5r बटा √2 इज इक्वल टू -4। ऐसा, ये ऐसे ही आर को एक बार नेगेटिव के लिए निकालो, क्योंकि यहां पर फर्क पड़ रहा है कि वो पॉइंट लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। अब एक बार राइट साइड वाला निकालो, नेगेटिव लेके, नेगेटिव लेके निकालेंगे तो क्या आएगा, हाँ क्या, माइनस ये तो है, सही तो है, टू एक्स ये माइनस आना था, एक माइनस आ गया, और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने जो लिया है उसके नेगेटिव दिशा में है। अब आप ये लोगे तो देखो, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या पॉजिटिव ही आ रहा है वहां, हाँ तो ठीक है, ठीक है। बंद कर रिकॉर्डिंग। अच्छा एक मिनट, अगला दिखा दो, एक बार दिखा दो, अगला अगला दिखाना एक बार, अगला एक चीज देखें। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, वो तो सीधे तरीका, ये तरीका सही है अपने लिए,
एक्चुअली माइंड रेस्ट की दवाई ली हुई है ना मैंने रात को, डॉक्टर ने माइंड रेस्ट की दवाई दी थी, कह रहे 3 दिन सोए नहीं, मैंने कहा नहीं, माइंड रेस्ट की दवाई। जल्दी जल्दी। हाँ कौन सा, उनको हटाओ। जो अभी आपने पढ़ा था उस रेखा का समीकरण जो दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, निम्न रूप का है। हाँ मैं तो बता रहा हूं कि ये ऐसा है। ये वाली इक्वेशन लिखी थी, आर रेखा पर स्थित किसी बिंदु x, y की बिंदु x1 y1 से दूरी है। चुप रहोगे तो बढ़िया रहेगा, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट की बात है। माना कि सरल रेखा LL डैश पर कोई बिंदु A है जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P है। बिंदु A तथा P से x अक्ष पर क्रमशः AM तथा PN लंब खींचे गए। बिंदु A से PN पर AQ लंब खींचा गया। एंगल ATM क्या हो गया? और PAQ इस थीटा। अब नहीं देखना तो देख लो। उसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। जब तुमने सुनना ही नहीं है तो ये इसलिए कम से कम ऑनलाइन में दिख तो जाए, तब समझ लेना, नहीं आए तो वापस पूछ लेना। अब तुमने रुकना तो है नहीं। ये ऐसे कैलकुलेशन होगी। ऐसा समीकरण होता है। सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है। यानी रेखा पर कोई भी बिंदु R के अलग अलग मान के लिए रेखा पर अलग अलग बिंदु मिलते हैं। यही तो कह रहे हैं। अतः दिए हुए बिंदु x1 y1 से R दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। बिंदु A के विपरीत तथा स्थित बिंदुओं के लिए दूरियां विपरीत चिन्ह की होती है। एक बार इसे पढ़ लेना, नहीं आए तो फिर बात कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन छोड़ो।